हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट कर रहे थे, तो नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में हमारा यूनिट 7 चल रहा था। तो यूनिट 7 में हमने लेक्चर 1 कर लिया था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग टॉपिक हो गया था। तो आज हम लेक्चर 2 की बात करते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल कमेटी। क्या होती है स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी? सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रीवेंसेस का वर्ड मीनिंग क्या होता है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, कि स्टूडेंट्स को जो भी एकेडमिक से रिलेटेड या फिर कहीं पे अडेप्टेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हम ग्रीवेंस बोलते हैं। फिर आता है हमारा रिड्रेसल सेल या फिर कमेटी। रिड्रेसल सेल मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे या फिर उसको रिजॉल्व करना प्रॉब्लम्स को, हमारा होता है रिड्रेसल सेल। फिर कमेटी मतलब एक कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है स्टूडेंट्स की कंप्लेन को या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर जो फेस कर रहे हैं उसको रिजॉल्व करना। तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म इन एन educational institutions to address and resolve the complaints and problems of students in a fair and timely manner। मतलब स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होता है जो क्या करता है, एड्रेस करता है स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स को, देन उसको रिजॉल्व करता है एक फेयर और टाइमली मैनर में। It ensures that students' rights are protected and promotes a safe, supportive and transparent academic environment। ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स की जो राइट्स हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है और उन्हें प्रमोट करता है एक सेफ और सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में एकेडमिक्स में। इन नर्सिंग एजुकेशन दिस कमिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मतलब नर्सिंग एजुकेशन में इस कमेटी का क्या रोल है जो हम बनाते हैं स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल कमेटी, उसमें नर्सिंग एजुकेशन में क्या रोल है? ये हमारा मेंटेन करेगा डिसिप्लिन को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को, एकेडमिक फेयरनेस को, इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। इट ऑल्सो प्रमोट्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। तो और है हमारा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। स्टूडेंट्स ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल इज डिफाइंड एज अ फॉर्मल सिस्टम established in educational institutions to receive, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या है, कमेटी मतलब बनाते हैं जो फॉर्मली सिस्टम पे वर्क करती है, जिसमें हम क्या रिसीव करते हैं, रिसीव एंड एग्जामिन एंड रिजॉल्व स्टूडेंट कंप्लेंट्स इन अ फेयर, ट्रांसपेरेंट और कॉन्फिडेंशियल मैनर में। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर कंप्लेन, मतलब एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। और टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस इन रिजॉल्विंग इश्यूज़, और ये इंश्योरिटी देता है कि जो भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे वो जस्टिस, मतलब उसमें उसको जस्टिस मिलेगा और फेयरनेस होगी। टू प्रमोट डिसिप्लिन एंड हार्मोनी इन द इंस्टीट्यूशन, टू प्रमोट स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन एंड वेलबींग, टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कमिटी की वजह से, स्टूडेंट ग्रीवेंस कमेटी की वजह से क्या है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के बीच में या फिर किसी अदर पर्सन से, तो वो सब क्या होते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम हरासमेंट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड सर्विसेज, to encourage transparency and accountability, to promote a positive learning environment को ये प्रमोट करता है और ये स्ट्रेंथन करता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को। फिर आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, कि जो हमारी कमेटी बनती है उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा चेयरपर्सन रहता है जो कि हमारे कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। फिर आते हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स जिसमें सीनियर टीचर्स होते हैं जैसे एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब लोग आते हैं। फिर और भी फैकल्टीज़ आती हैं, नर्सिंग ट्यूटर्स वगैरह भी। फिर आता है हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, सिलेक्टेड या नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब ये है कि किसी क्लास में एक हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं जो कि उस क्लास से रिलेटेड या फिर उस ग्रुप से रिलेटेड स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो उसको बताते हैं। फिर आता हमारा काउंसलर जो कि हमें इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के मेंबर्स भी आते हैं इसमें। फिर एक्सटर्नल
मेंबर्स भी आते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, अगर कोई लीगल या कोई एथिकल गाइडेंस चाहिए होता है। फिर आता है हमारा प्रोसीजर्स ऑफ ग्रीवेंस रिडसल सेल, मतलब कि क्या प्रोसीजर है कि किसी भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कमेटी बनी है। सबसे पहला जो है सबमिशन ऑफ कंप्लेन, हमें कंप्लेन को क्या है रिटन या ऑनलाइन फॉर्म में देनी है, जैसे कि हम एप्लीकेशन देते हैं। फिर एक्नॉलेजमेंट, मतलब कंप्लेन को क्या करेंगे रिसीव करेगा और रजिस्टर्ड करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो भी है। फिर प्रीलिमिनरी रिव्यू, द कमिटी एग्जामिन्स द नेचर ऑफ द कंप्लेन, कमिटी देखेगी कि जो कंप्लेन आई है वो किस तरह की है। फिर इन्वेस्टिगेट करेगी, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और एविडेंस को कलेक्ट करेगी और इंटरैक्शन करेगी कंसर्न पर्सन से। फिर आएगा स्टेप 5 हियरिंग। हियरिंग मतलब कि जो भी कंप्लेन आई है दो लोगों के बीच में, एक तो वो होगा जो विक्टिम होगा, एक होगा एक्यूज्ड होगा जिसने कंप्लेन करी होगी और जिसके खिलाफ करी होगी। उन दोनों पार्टीज का हम क्या करते हैं हियरिंग सुनते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। डिसीजन मेकिंग, फिर कमिटी डिस्कस करके एक फेयर डिसीजन लेती है। देन कम्युनिकेशन करती है स्टूडेंट के साथ। देन फॉलो अप, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। तो ये इसके थे प्रोसीजर्स कह सकते हैं या फिर स्टेप्स ऑफ ग्रीवेंस रिडसल सेल। फिर इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस वही हैं जैसे पहले ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले तो हम रिसीव करेंगे और रजिस्टर करेंगे स्टूडेंट की कंप्लेंट्स को। फिर इंश्योर करते हैं कि कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी और फेयरनेस इसमें मेंटेन की जाए। इन्वेस्टिगेटिंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़, इसमें क्या होगा कि कोई भी एकेडमिक में इश्यूज़ चल रहे हैं या आपस में क्लास में कोई इश्यूज़ चल रहा है इंस्टीट्यूशन में, तो वो सब हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और रिजॉल्व भी कर सकते हैं जो भी डिस्प्यूट चल रहा है स्टूडेंट्स फैकल्टी में या फिर स्टूडेंट्स में। और प्रिवेंटिंग हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिंग, एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू अटेंडेंस, इंटरनल असेसमेंट, क्लिनिकल पोस्टिंग, हॉस्टल फैसिलिटीज, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस, recommending corrective measures, maintaining records of grievances, improving institutional policies and practices। तो ये इससे कुछ फंक्शंस थे स्टूडेंट ग्रीवेंस रिडसल सेल के। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, नर्सिंग एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने डिफिनेशन में बताया था या फिर इंट्रोडक्शन में कि ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा एक सेफ क्लिनिकल और एकेडमिक इन्वायरमेंट को, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा ये, और पेशेंट सेफ्टी में भी ये हेल्प करेगा, और इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन में, रिड्यूस करेगा स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में, और इंश्योर करेगा एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, सपोर्ट करेगा इमोशनल वेलबींग, और इनकरेज करेगा ओपन कम्युनिकेशन के लिए। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ग्रीवेंस रिडसल, मतलब कि जो एक ग्रीवेंस रिडसल सेल जो बनाई गई है या फिर उसमें जो मेंबर्स हैं उसको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। वही फेयरनेस और जस्टिस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए टू पार्टीज के बीच में, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और टाइमली एक्शन लिया जाना चाहिए, और नॉन डिस्क्रिमिनेट इन नेचर होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि जो भी कमेटी के मेंबर्स डिसीजन लेते हैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के बाद, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये जो हम डिसीजन दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आएगा। फिर देन एथिकल प्रैक्टिस के अंडर में ही हम जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं वो होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक था। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन।